स्टेज, कैमरा, लाइट, साउंड, अरेंजमेंट, लॉजिस्टिक्स, स्पॉट, एवरीथिंग आशु दादा। उसके लाइट खड़े हाथ में लिए। गुंजन भाभी, मोटिवेशन, को एंकरिंग, एंथुसियाज्म और बहुत सारा सपोर्ट। छोटू भाई, एक्टिंग, मेकअप कोऑर्डिनेशन और जनरल स्क्रिप्ट हेल्प। हाथ से जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। और अंकित छोटू भाई ने विश्वामित्र का रोल इसमें प्ले किया था। शौमिक दा एक्चुअली जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो शौमिक ने पूछा कि अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद में ही हमको आइडिया आया कि अपन ये भी कर सकते हैं। तो मतलब को ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया भी कह सकते हैं शौमिक दा को। और उसके बाद में राजा का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा इसमें कपड़े पहने हुए हैं तो बहुत मुश्किल से उन्होंने रोल में मेकअप वगैरह करने के लिए राजी हुए। सबसे ज्यादा मेहनत लगी उनको राजी करने में, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। शैजू भाई जब भी हम लोग को लगता था कि बिल्कुल डूब रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ आता था, बोलता बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। और पहली बार बिना प्रैक्टिस के इसने जब परफॉर्मेंस किया, ऐसा लगता है कि ये साल में एक बार प्ले तो कोई जरूर करता है। वशिष्ठ का रोल इस प्ले में इन्होंने एक्ट किया, जो कि अपने सबसे बड़े बाबा माने जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस शैजो की। और ये अपने मेकअप बता के दीदी जी मेकअप कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, वन ऑफ द अप्सरा, जो कि वैसे भी अप्सरा से लगती हैं, और किया। और ड्रेस मैनेजमेंट, मेकअप मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, सपोर्ट, कॉस्ट्यूम्स, बैक स्टेज सपोर्ट, दीप्ति वाजपेयी। इसके बाद में शरा जीजा जी एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है इन लोगों ने इनमें अदा किया। बैक स्टेज थे, स्टेज पे नजर नहीं आए, लेकिन आप जैसा आपने सुना कि पूरा नरेशन शरा जीजा का ही था। लेकिन नरेशन के पहले जब हम लोग जब आइडिया डेवलप कर रहे थे, तो इनकी जो नॉलेज है इस पूरे इस पूरे संदर्भ में वो बहुत ही गहन है और गहरी है। अगर ये नहीं होते तो शायद से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हम लोगों से हो जाती, क्योंकि शायद हमको ग्रंथों का उतना अध्ययन नहीं है। और जिस एंथुसियाज्म का, जिस उत्साह का इन्होंने परिचय दिया है, वो सबकी आंखें चौंधा देने वाला था। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक एक ही जगह पे बैठ के वो लिखते रहे और करते रहे। बहुत ही इंटीग्रल पार्ट इस प्ले का। रचना का तो इन्वॉल्वमेंट इस प्ले में आज से नहीं, कल से नहीं, करीब 1 महीने पहले से पहले मुझसे फोन से बात करी थी, वो थी कि डियर अपन को कुछ करना है। क्या करना है पता नहीं, लेकिन कुछ करना है। तो कुछ करना है वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन क्या करना है वो आपको बताना है। तो इनिशिएटर रचना ही थी। अगर वो इस एक्टिविटी को इनिशिएट नहीं करती कि हमको कुछ कल्चर एक्टिविटी करनी है, तो जैसा हम लोग आते खाते पीते चले जाते। तो जो भी हम लोगों का मेंटल, जो भी हम लोगों का मानसिक जो भी हुआ है, वो उसके लिए रचना बहुत। और सबसे बड़ी बात ये कि उसको आज उसको जब भी स्टेज पे खड़ी है, उसको 101 बुखार है, और उसने उस बुखार में भी इतनी अच्छी तरह करा। पहले वो दूसरा पार्ट करने वाली थी, लेकिन अभी बुखार के कारण उसने थोड़ा सा छोटा पार्ट लिया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। मोना दीदी, जब भी सब लोग भाग जाते थे, आपको रिहर्सल करनी है, कोई वहाँ पे रहता नहीं था, तो मोना को पकड़ा जाता था कि, और मोना हमेशा
पंचुअल रहती थी, हमेशा एंथुसियास्टिक रहती थी कि अपन को अभी करना है, सब लोगों को बुला के लाना है। मैं किसी को बुला रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा है, तो मोना को आगे करा जाता था। मेकअप में मोना ने बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर करा, खुद के कॉस्ट्यूम्स में उसने बहुत करा, दूसरों के कॉस्ट्यूम्स का जो डिज़ाइन है वो उसने बहुत अच्छी तरह करा। और जैसा कि आप जानते हैं अपनी बड़ी माँ का अरुंधति का रोल बहुत ही अच्छी तरह निभाया। मोना बहुत क्रिएटिव और बहुत पॉपुलर होती है। अभी स्टेज पे दादा मिसिंग है, मनीष दादा। हाँ दादा, आप स्टेज पे आ जाइए, क्योंकि दादा का सबसे इम्पोर्टेंट योगदान था, क्योंकि किसी को धोती बांधनी नहीं आती, दादा ने धोती बांधी। जो भी मंत्र आप लोगों ने, जो भी मंत्र उच्चारण आप लोगों ने सुने, वो पूरे दादा का जो अध्ययन है, दादा का जो संग्रह है किस समय क्या बचाना है, क्या करना है, ये सब दादा का ही कोऑर्डिनेशन था, दादा का ही सहयोग था। और बैक स्टेज सपोर्ट, लेकिन बहुत ही जरूरी सपोर्ट। ये वेद जी हैं जिन्होंने वायु का कैरेक्टर करा। जो भी पहले आपने बताया कि रचना इम्पोर्टेंट थी इस एक्टिविटी को करने के लिए, लेकिन ये पूरी एक्टिविटी के हम सब लोग आज यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं, इसका जो इनिशिएटर है, जो जिसने की ये चीज़ को शुरुआत करी, वो वेद ही है। सबसे पहले वेद का फोन आया था करीब 3 महीने पहले। सबसे पहले 3 महीने पहले उसका मैसेज आया था फेसबुक पे फोन आया था। बिल्कुल जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट फेसबुक के कारण ही बड़ा हुआ, वैसे ये जो हम लोग सब इकट्ठे हुए वो भी फेसबुक के कारण ही संभव हुआ। तो फेसबुक रेवोल्यूशन, IT गाय वेद वाजपेयी वायु का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारे अमिश वाजपेयी, हम लोग सुपरिचित हैं इनसे। देखिए, संकल्पना तो हम में से कई लोगों के बीच में थी, लेकिन जो लगातार एक प्रेरक तत्व के रूप में काम करता रहा, मोटिवेशनल फोर्स, कैटालिस्ट के रूप में इसने काम किया हम लोगों को। जहां पर हम लोग ढीले पड़े, पूरी आज के कार्यक्रम की मुहिम को झंडा लेके बिल्कुल उत्साह से आगे बढ़ के जिसने क्रियान्वित किया, हमारे अमिश, जिनके अभाव में ये कार्यक्रम घटित नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता। ऐसे अमिश वाजपेयी जी इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा और प्रेरक स्रोत है हमारे अमिश। हमारे चिंटू और मुनिया दीदी, हमारी डॉली, चिंटू और हमारी डॉली, इन सब, यशी का मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसके बाद मैं एक संक्षेप में अपने को संक्षेप में समाप्त करता हूँ। यशी का एक कोऑर्डिनेशन ये है कि हम लोगों ने बहुत सारा जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉलेज प्रोक्योर की है इंटरनेट से, तो वो सारा अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है, मुझको उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराना था। तो मुझे एक लेखक की आवश्यकता थी, वो कार्य हमारी आज यशी ने किया है। जितना ट्रांसलेशन अंग्रेजी का है वो हिंदी में से नहीं लिखा है। इसके अतिरिक्त हमारे डॉली, अमृत, चिंटू, इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों सपोर्ट हमारे साथ बहुत रहा। हम लोगों ने जो अभी यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की, सब लोगों को सजाया, ये सब चीज़ों के लिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को। और सभी हमारे बाकी लोग, पूजा और बाकी सब लोग, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद एक नृत्य कार्यक्रम है, आप लोग कहीं जाइएगा। धन्यवाद। डांस करेंगे मम्मी। और हमारे ये सब सामान मुझे ढंग से रखना। हमारे सामान